अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो अदालती महाज पर जो कुछ हो रहा है और इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट हैं वो जो कि अदालत के बाहर भी हैं और अदालत के अंदर भी हैं, इस पर मुख्तलिफ तरफ से आरा जो हैं वो लिखी भी जा रही हैं और कही भी जा रही हैं। इसी वाले से हमारे इस शाहराए दस्तूर के सीनियर तरीन जो रुकन हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब हमाद गजनवी साहब, उन्होंने हाल ही में 2 रोज़ पहले जो है वो एक कॉलम जंग में शाया किया है इसी सूरत हाल के ऊपर। जनाब हमाद गजनवी साहब की तबीयत कुछ हलील है, तो सोचा कि उनका लिखा हुआ जो कॉलम है वो आप तक पहुंचाया जाए। जनाब हमाद गजनवी अपने इस रोज़नामा जंग में शाया होने वाले कॉलम में लिखते हैं कि वो लावा जो बहुत दिनों से अंदर ही अंदर पक रहा था उबल पड़ा। 12 जनवरी 2018 का वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 4 सीनियर जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तनकीद की गई। मरकजी नुक्ता एक ही था, जूनियर जजों पर मुश्तमिल मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं जो सियासी नौयत के तमाम अहम केसेस सुनते हैं। चीफ जस्टिस के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चील मेसवर इन 4 बागी जजों की सरबराही कर रहे थे, जिनका कहना था कि उन्हें ये इंतहाई कदम इसलिए उठाना पड़ा कि अदलिया को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की जमहूरियत को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। कौमों की ज़िंदगी में सानहें पलक झपकने में नहीं हो जाते, दिहाइयाँ लग जाती हैं। हमाद गजनवी लिखते हैं कि ये फरवरी 2021 की बात है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुशीर आलम ने एक हुक्म जारी किया, जिसके तहत जस्टिस काजी फायजी ईसा पर पाबंदी आयद कर दी गई कि वो किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जो इमरान खान से मुतल्लिक कोई केस सुन रहा होगा। ऐसा इसलिए किया गया कि कोई अदालत पर जानिबदारी का शुबा न कर सके और इंसाफ का बोलबाला हो। याद रहे कि इमरान खान ने अदालत से ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने अपने तईं इंसाफ के वसीतर असूलों को मद्देनजर रखकर यह मिसाली फैसला सादिर फरमाया था। फुल कोर्ट की दरख्वास्त करने वालों के पेश नज़र गालिबन यही असूल रहा होगा, और फिर इंसाफ का सबसे बड़ा असूल भी यही कहता है कि ब्रैकेट में 2 दफ़ा असूल असूल लिखा तो जॉन भाई याद आ गए। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश इस जुबान दराज का मुंह नोच ले कोई। चलिए कोई और बात करते हैं। बात नुक्ता नज़र की नहीं है, हकायक की है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस के नामों से अवाम यकसर नावाकिफ हैं, क्योंकि वो आज तक किसी अहम बेंच पर मुतमक्किन नजर नहीं आए। क्या वजह है? असूल क्या है? फिर असूल ये सीनियरिटी नहीं है, लियाकत नहीं है, सूबाई नुमाइंदगी नहीं है, तो फिर क्या है? ये असूल सबको मालूम हो, ताकि हासिदीन बार बार हमें ये ताना ना दे सकें कि आपकी अदलिया दुनिया में 130वें नंबर पर बिलावजह तो नहीं फिसल गई। 2 दिन हुए, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बंदयाल को एक खत लिखा, जिसमें जूनियर जजेस के सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश पर तनकीद की गई है। जस्टिस फाइज ईसा ये समझते हैं कि किसी असूल के बगैर जब 3-4 नंबर के जजेस को अदालत उज़्मा में लाया जाता है, तो फिर कल को यही जज आपको हर अहम केस सुनते नजर आते हैं। इनके बकौल यही वो शिकंजा है जिसमें अदालतें दिहाइयों से फंसी हुई हैं। क्या हम सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा की बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? एक ऐसा जज जिसने अपने बहुत से साथियों के बरक्स आज तक कोई कानूनी प्लॉट भी हासिल नहीं किया। आला अदलिया की कहानी अक्सर दोस्त मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करते हैं, फिर 4 मार्शल लॉज से गुजरते हुए मकबूल लीडर्स की फांसियों, कत्ल, जलावतनियों, नाहलियों और गद्दारियों के ज़िमन में अदालती फैसलों के तज़किरे करते चले जाते हैं। एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है। इस कहानी में कोई मोड़ नहीं है, सो हमारी तारीख में भी कोई मोड़ नहीं है। ये ढलान का सफ़र है, हम करते चले जा रहे हैं, तेज़ी से और तेज़ी से। मौजूदा आईनी सियासी बहरान का नुक्ता आगाज़ क्या इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना था, या 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करना? ये बहस जारी रहेगी, लेकिन इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा मरकज़ी और पंजाब हुकूमत की मुश्कें चंद अदालती फैसलों ने रोज़ अव्वल से ही कस दी थीं।
آئین کی دفعہ 63A کی ایک ایسی تشریح کی گئی جسے قانونی ماہرین نے ازسر نو آئین لکھنے کے مترادف قرار دیا، یعنی منحرفین کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا۔ پھر اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا، جس سے پنجاب حکومت مسلسل ڈولتی رہی، مرکزی حکومت کو تعیناتیوں سے روک دیا گیا اور وزیر اعظم کو آئے دن عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ ملک بے یقینی کی دلدل میں دھنستا چلا گیا، معیشت مزید تباہ حال ہوئی اور عدالتیں آئینی اور سیاسی بکھیڑوں کو سلجھانے میں محو رہیں، حتیٰ کہ ہم یہاں آن پہنچے۔ دیر تو بہت ہو چکی ہے، مگر اب بھی نیت صاف کر لی جائے تو رستہ نکل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محترمہ فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو سے نواز شریف تک سب کے لیے ایک قانون ہو اور عمران خان کے لیے کوئی دوسرا قانون۔ آئین اور قانون سے 75 سالہ کھلواڑ کا انجام آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صاحبان بصیرت قوم کو آسمان لال ہونے سے پہلے ہی آنے والے طوفان سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے مشرقی پاکستان کے جس سانحے کی طرف اشارہ کیا تھا اسے 25 سال لگے تھے۔ حکیم محمد سعید مرحوم نے جس حادثے کا اندیشہ کیا تھا اسے بھی 25 سال ہونے والے ہیں۔